हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ निकुंज बिहारी मल्लिक एंड मैं स्वागत करता हूं आप सबको ये हमारा आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय एन बी मलिक। प्रीवियस क्लासेस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हमने थ्योरी मतलब कॉन्सेप्ट, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो टू लाइन्स होता है एंड नेचर ऑफ टू लाइन फॉर्म्ड बाय लीनियर इक्वेशन, ये सब समझा दिया था। आज उस नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, मतलब वो एक्सरसाइज पे जाएंगे। एक्सरसाइज 3.1 यानी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। पहले 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you, where then also 3 years from now I shall be 3 times as old as B. Represent the situation algebraically and graphically. यही से अगर हम ढूंढेंगे, यही से दो इक्वेशन हमको मिल जाएगा। पहले देखो, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, जो आई वाज 7 times एज ओल्ड यू, यही पे एक इक्वेशन हमको मिल जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज को x लेंगे आफ्ताब का और उसका डॉटर को y लेंगे, और 7 years ago मतलब पहले, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x years। आफ्ताब का प्रेजेंट वर्तमान वयस, प्रेजेंट ईयर को हम x years लिया। अच्छा, डॉटर का भी लेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू y years। मतलब आफ्ताब का प्रेजेंट ईयर्स x और डॉटर का प्रेजेंट ईयर्स y, और 7 years एगो मतलब -7, 3 years एगो -3। अभी आफ्ताब का एज x है, 7 years से एगो मतलब x -7, पहले 7 years एगो माने पहले, 3 years एगो माने x -3, 5 years एगो मीन्स x -5, 10 years एगो मीन्स x -10। जितना एगो मीन्स पहले, तो उसको माइनस करना पड़ता है। तो 7 years एगो, 7 years एगो आफ्ताब्स एज इज इक्वल 7 years एगो मतलब 7 माइनस होगा, तो x -7 years। अच्छा, वही 7 years एगो डॉटर्स एज, डॉटर का प्रेजेंट इज y, 7 years पहले मतलब y -7, दैट इज इक्वल टू y -7 years। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है, 7 years एगो आफ्ताब का एज ये था और वो डॉटर का एज ये था। उसने बोला है ना, आई वाज 7 times एज ओल्ड यू। आई मतलब ये आफ्ताब बोला है, आफ्ताब बोला है मैं उसी टाइम में, आफ्ताब बोला मैं ये एज उसी टाइम में 7 times ओल्ड मतलब ये उसका 7 times, दैट इम्प्लाइज अकॉर्डिंग, उसको इरेज करना पड़ता है। देखो 7 years एगो, ठीक है। अच्छा देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है ना, ये इसका 7 times, दैट इज इक्वल टू x -7, ये इज इक्वल टू 7 times मतलब 7 इंटू 2 times मतलब 2 इंटू 5 टाइम मतलब 5 इंटू, तो ये उसका 7 times, दिस
इक्वल टू 7 इंटू दिस, तो ये इज इक्वल टू y माइनस 7। उसको अगर सॉल्व करेंगे क्या होगा ना, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई, 7y, और 7 इंटू माइनस, देखो 7 इंटू वाई 7y, 7 इंटू माइनस 7 होगा -49। दैट इम्प्लाइजेस x माइनस 7, ये दोनों को इधर साइड ले आओ, x था माइनस था, +7i इधर आएगा तो -7y, -49 इधर आएगा तो +49 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइजेस x 7y पास आया, -7y, ये -7 + 49, तो -7 + 49 बड़ा का साइन रहेगा +49 - 7 होगा 42। ये इक्वेशन 1 बन गया। क्लियर है। नेक्स्ट बोला है 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 years फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल के बाद, मतलब प्लस 3 years फ्रॉम नाउ again 3 years from now, अभी से 3 साल के बाद तो प्लस होगा, तो आफ्ताब का एज प्रेजेंट है x, 3 years के बाद x + 3, 5 years from now x + 5, 7 years from now x + 7, 11 years from now x + 11। तो जितना फ्रॉम ना मतलब बाद, बाद मतलब प्लस होगा, एडिशन होगा। 3 years from now एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x था प्रेजेंट, 3 years के बाद होगा x + 3। अच्छा, एज ऑफ हिज डॉटर, अभी उसका अगर 3 साल बढ़ जाएगा, उसका डॉटर का भी 3 साल बढ़ जाएगा, तो एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल, डॉटर का एज था y, 3 साल के बाद y + 3, ये ईयर्स, ये ईयर्स। अच्छा, अगेन क्या बोला है 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड, तो ये इसका 3 times होगा, ये उसका 3 times होगा। दैट इम्प्लाइजेस x + 3 इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया है, आफ्ताब बोला है 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी, मतलब ये 3 times, इसका 3 times, x + 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई + 3। दैट इम्प्लाइजेस x + 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई होगा 3y, 3 इंटू +3 9। दैट इम्प्लाइजेस x + 3, 3y इधर आएगा तो -3y, +9 इधर आएगा तो -9 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइजेस x, ये -3y, y का पास ले आया, ये +3 - 9, +3 - 9 मतलब -6 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1, 2 को ग्राफिकल में रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको इरेज करता हूं, लिख लिया तो पॉज करके लिख लीजिए। इक्वेशन 1, 2 को यहीं पे लिख देता हूं। इक्वेशन 1 होता है x - 7y + 42 इक्वल टू 0, और 2 आ गया x - 3y - 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इसको ग्राफिकल में कन्वर्ट करेंगे, ग्राफ्स में कन्वर्ट करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन का जब ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, ये तो स्ट्रेट लाइन आएगा, पहला क्लास में मैंने बता दिया था, तो जाके उसको देख लीजिए, अच्छी तरह से समझ जाओगे। तो अब ये क्वेश्चन पूछा है, इसको इक्वेशन में बदलो और ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करो।
अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, पहला इक्वेशन आएगा क्या, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y को रखेंगे, बाकी सबको ले जाएंगे राइट को। दैट इम्प्लाइजेस ये y को इधर रखेंगे, माइनस 7i y इधर रहा, बाकी ये दोनों को उधर जाएगा, क्या है प्लस x उधर गया तो माइनस एक्स, प्लस 42 उधर गया तो माइनस 42। दैट इम्प्लाइजेस अगर माइनस 7 इधर है, माइनस एक्स माइनस 42 है, तो प्लस 7y अगर करेंगे, ये माइनस था अगर प्लस कर दिया, ये सबका साइन चेंज हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू ये माइनस एक्स प्लस एक्स हो गई, ये हो गया 42। दैट इम्प्लाइजेस y इज इक्वल टू x प्लस 42 बाई 7। ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब यही फॉर्मूला में बन गया। अभी उसका कोऑर्डिनेट बनाएंगे। देखो x का तुम इंडिपेंडेंट वैल्यू ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, मतलब 0 पुट कर सकते हो। x का वैल्यू 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 4 माइनस 4, ऐसे लेने के बाद y अल्टीमेटली उसका वैल्यू निकल आएगा। क्लियर है। अगर x का वैल्यू मैं 0 लेता हूं, x का वैल्यू मैंने 0 लिया, तो 0 इधर पुट करो, 0 प्लस 42, मतलब 42 प्लस 0, 42 बाई 7 6। क्लियर है। तो x का वैल्यू अगर 0 लिया, y आ गया 6। अच्छा, फिर देखो x का वैल्यू अगर मैंने 7 लेंगे, 7, x का वैल्यू अगर देखो 1 लेंगे, अगर 1 लेंगे तो 1, x का वैल्यू अगर 1 लिया, 1 प्लस 42 43 बाई 7, ये डेसिमल में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। तो तुमको ये भी फ्रैक्शन और डेसिमल को भी हम कन्वर्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ में, लेकिन थोड़ा तकलीफ होगा। इसीलिए ऐसा वैल्यू चूज करो तो जैसे तुम्हारा होल नंबर आएगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर आना चाहिए, आने से तुमको अच्छा ही होगा। इसीलिए ऐसा नहीं है डेसिमल भी आ सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकता है, रेयर केस में डेसिमल भी हम उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। देखो अगर 7 लेंगे x का वैल्यू, x का 7 प्लस 42 49, ये 7 आ जाएगा। देखो x का वैल्यू मैंने 7 लिया, ये y का वैल्यू 7 आ गया, और x का वैल्यू 0, ये आ गया इतना। क्लियर है। तो ये इक्वेशन 1 के लिए आ गया। फिर इक्वेशन 2 को भी हम लेंगे। अच्छा, यहीं पे इसका ग्राफ भी बना देंगे। देखो ये है, देखो ये x डैश, ये y डैश, ये ओरिजिन होता है। देखो x का यही से प्लस आता है और x का ये माइनस होगा, y का ये प्लस होगा, y का ये माइनस होगा। तो ये +1, ये +2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा जाएगा। फिर इधर आ गया x का ये प्लस चलेगा, x का ये होगा -1, ये -2, ये -3, ये -4, -5, -6, -7, -8 ऐसा जाएगा। x का इधर वाला प्लस और इधर वाला माइनस। y का अगर लिखेंगे, y का ये होगा 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा। और भी आएगा, एरो मार्क दिया ना, लाइन बना गया। देखो ये y का प्लस है, y का ये होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो पहला वैल्यू x का वैल्यू 0, 6, x का वैल्यू 0, मतलब ये जगह में x भी 0, y भी 0, ये जगह
x का वैल्यू 0 है, y भी 0, 0 y का वैल्यू +6, y x का वैल्यू यहीं पे 0, ये वैल्यू x भी 0 y भी 0, x 0 आया, x 0 के लिए y 6, y +6 होगा तो इधर, माइनस होगा तो इधर, तो y +6 है, +1 +2 +3 +4 +5 +6, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया क्या ना, लिख दिया 0 और 6। फिर दूसरा पॉइंट 7 7, मतलब x का वैल्यू +7, y का वैल्यू भी +7, x का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 और y का वैल्यू 7 आएगा, तो 1 2 3 4 5 6, ये आएगा 7, क्या आया, ये 7, ये 7, समझ गया। तो ये दो पॉइंट जो आ गया, ये दो पॉइंट को हम ज्वाइन करके स्केल, ये जो रूलर में ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन बना देंगे, ये आ गया। हाथ में नहीं बनाना, स्केल रूलर डाल के बनाना, ऐसा फ्री हैंड में नहीं बनाना, रूलर डाल के, रूलर में डाल देना, दो पॉइंट के साथ रूलर मैच कर लेना और रूलर में ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसको लिख दिया क्या, इक्वेशन x - 7y + 42 आ गया, ये इक्वेशन आ गया। और दूसरा इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे, देखो इरेज करता हूं, दूसरा इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन, देखो सेकेंड इक्वेशन है x - 3y - 6 = 0। ये भी y = mx + c, y को जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, y को एक साइड रखो, बाकी सबको ले जाओ, तो y पार्ट रहेगा, मतलब ये -3y रहा, -3y इधर रखा, ये +x उधर गया तो -x, -6 उधर गया तो +6। सिमिलरली ये -3y = इतना, अगर इसको +3y मैंने कर दिया तो ये माइनस प्लस हो गया, तो ये सबका साइन चेंज हो गया, -x हो जाएगा +x, ये -6, और y = y का साथ 3 मल्टीप्लाई है, 3 उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, x - 6/3, ये आ गया y = mx + c। और उसका कोऑर्डिनेट भी हम निकालेंगे, देखो 0, x का वैल्यू 0, 1 - 1 2 - 2 3 - 3 4 - 4, ऐसा तुम पुट कर सकते हो। देखो अगर x का वैल्यू, ये x ये y, x का वैल्यू मैंने 0 लिया, x का वैल्यू 0 लिया, अच्छा अगर 0 लिया तो 0 - 6 -6/3, ये होगा -2, क्लियर है, -2। अच्छा एक पॉइंट निकल गया, दूसरा पॉइंट अगर देंगे 1 पुट करेंगे, 1 - 6 मतलब -5/3, फिर फ्रैक्शन आ गया, होगा फ्रैक्शन, लेकिन दूसरा पॉइंट डाल के देखेंगे, जैसे होल नंबर आना चाहिए। अगर 3 मैंने डालेंगे, 3 मैंने डाल दिया, 3 - 6 मतलब -3/3 मतलब -1। देखो अगर 3 डाल दिया, 3 डाल दिया, 3 - 6 मतलब -3 -3/-3 1 मतलब 3 - 1 आ गया, ये 2 पॉइंट आ गया। 0 - 2 पहले देखेंगे, 0 मतलब 0, यही जगह में x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, -2 y का वैल्यू -2, y का प्लस होगा तो उधर, माइनस होगा तो नीचे, -2 मतलब यही पॉइंट आ गया, ये होगा 0 -2। दूसरा 3 - 1, x का वैल्यू 1 2 3, y का वैल्यू -1, प्लस होगा तो ऊपर, माइनस होगा तो ये पॉइंट आ गया, मतलब माइनस से नीचे एक ही पॉइंट। ग्राफ पेपर में बड़ा साइज, ग्राफ पेपर में सब शेडेड पोर्शन है, उसको करना और यूनिट लिखना, 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, नहीं तो मार्क भी कटेगा, हाफ मार्क। देखो ये फर्स्ट पॉइंट 0 -1 -2 ये पॉइंट आ गया, और 3 - 1 x का वैल्यू 1 2 3 -1 ये पॉइंट, ये दोनों आ गया, ये 3 -1, ये 2 पॉइंट को तुम रूलर में मैच करके ज्वाइन करना, ये 2 पॉइंट को ऐसे ऐसे
ऐसा ऐसा फ्री हैंड में मत करना, लेकिन रूलर में ज्वाइन करना। रूलर में 2 पॉइंट को मैच करा के तुम ज्वाइन करना। और इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा देखो, ये 2 इक्वेशन हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है जो क्वेश्चन नंबर 1 बोला। क्लियर है? अच्छा, उसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। लिख दिया, चलो इरेज करता हूं। अभी जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लो एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बायज। क्वेश्चन नंबर 2, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बायज। बैट भी बाय किया और खरीदा और बॉल भी। क्रिकेट टीम बायज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर कितना रुपया में कितना पैसा देके खरीदा? ₹3,900 फॉर 3,900। कोच पहली बार ये खरीदा क्या? 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। लेटर she buys another bat। she buys another bat। बैट मतलब एक ही बैट। अनदर बैट मतलब कितना बैट? एक ही बैट। अनदर बैट एंड 3 more balls एंड 3 more balls फॉर कितना है ना? ₹1,300। ₹1,300 इतना में खरीदा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद क्या वाला है? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। देखो आंसर 3 बैट और 6 बॉल्स। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट लेंगे और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल भी लेंगे। क्लियर है? कॉस्ट ऑफ 1 बैट, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। अच्छा, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, पहले यही पे इक्वेशन आएगा। 3 बैट 6 बॉल इज इक्वल टू 3,900, यही पे आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू ₹X। तो कॉस्ट ऑफ कितना बैट? ये 3 बैट्स। कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 5। कॉस्ट ऑफ 2 पेन 2 into 5। कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स 4 into 5। कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज इक्वल टू 200। कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स 2 into। कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू ₹40। कॉस्ट ऑफ 5 kg एप्पल्स 5 into 40। इसलिए कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू X। कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स तो ₹X into 3 दैट इज इक्वल टू ₹3X। क्लियर है? एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹Y। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कितना बॉल लिया? 6 बॉल्स। 6 बॉल्स इज इक्वल टू ₹Y into 6 दैट इज इक्वल टू ₹6Y। अच्छा, ये 3X अमाउंट है, ये 6X।
3 बैट को इतना अमाउंट देके खरीदा, 6 बैट को इतना अमाउंट देकर, दोनों अमाउंट तो टोटल दिया ना। 3 बैट को 3x रुपीज में खरीदा और 6 बैट को 6y रुपीज में खरीदा, तो दोनों रुपीज को मिला के वो कितना दिया, इतना। तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। अब ये देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है ना, दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट मिला के वो इतना दिया, तो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। इधर भी रुपीज, इधर भी रुपीज, इधर भी रुपीज, रुपीज रुपीज रुपीज, तो रुपीज सबका कट गया, समझ गया। इधर भी रुपीज, इधर भी रुपीज, इधर भी रुपीज, रुपीज कॉमन लाएगा, इधर रुपीज कैंसल, एक इक्वेशन निकल गया। क्लियर है। दूसरा इक्वेशन को जाएंगे, इरेज करता हूं, इरेज करें, यहीं पे भी कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेके छोटा भी कर देंगे। 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लेने के बाद इधर रहा x प्लस 3 2 जा 6 मतलब 2y इज इक्वल टू 3900। दैट इम्प्लाइज 3 उधर जाकर डिवीजन हो जाएगा, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900 बाई, ये 3 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाकर डिवाइड होगा, 3 दैट इज इक्वल टू 1300। और ये इक्वेशन 1 को मैं यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है। इक्वेशन 1 का आ गया x 2y इज इक्वल टू 1300, ये इक्वेशन 1। अगेन उसके बाद वह क्या बोला, लेटर सी बायज अनदर बैट, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो। अनदर बैट खरीदा मतलब एक ही बैट खरीदा, और 3 मोर बॉल्स मतलब 3 बॉल खरीदा, ठीक है। देखो देखो ये बोला है अगेन 1 बैट फिर भी खरीदा और 3 मोर बॉल्स मतलब 3 बॉल, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू ₹x। एक ही बैट खरीदा, चलो एक ही बैट का प्राइस मैंने लिख दिया। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹y था, कितना बॉल खरीदा, 3 बॉल। कॉस्ट ऑफ 3 बॉल्स इज इक्वल टू ₹y इंटू 3 इज इक्वल टू ₹3y, ₹3y। तो अगेन ये रुपीज बैट के लिए इतना रुपीज दिया और बॉल के लिए इतना रुपीज दिया, दोनों रुपीज को मिला के वो 1300 दिया, समझ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बैट के लिए दिया x, बॉल के लिए दिया इतना और टोटल दिया कितना, ये टोटल मिला के कितना दिया ना 1300 दे दिया। तो दैट इम्प्लाइज ये रुपीज कॉमन लेंगे तो ये रुपीज इसके साथ कट जाएगा, तो क्या हुआ x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ये इक्वेशन 2 यहीं पे लिख देंगे। क्लियर है, क्यों ना ये स्पेस में हम ग्राफ करेंगे। क्लियर, तो आ गया सेकेंड इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, ये इक्वेशन 2। क्लियर, अच्छा इरेज करता हूं। अभी अलजेब्रिकली तो 2 इक्वेशन हम चुन लिया, वही अलजेब्रिकल इक्वेशन को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है, इरेज करता हूं। अच्छा देखो वही y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y को एक साथ एक पास में रखेंगे, बाकी सबको उधर साइड ले जाएंगे और x का वैल्यू हम
पुट करेंगे 1 - 1 2 - 2 3 - 3 4 - 4, लेकिन जो वैल्यू डालेंगे जैसे कि फ्रैक्शन डेसिमल नवाना चाहिए, फ्रैक्शन डेसिमल होगा लेकिन तुमको इजी होगा, ऐसा वैल्यू भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो अच्छा, हाँ इक्वेशन 1 को लेंगे ग्राफ के लिए। देखो इक्वेशन 1 बोला है x + 2y = 1300, दैट इम्प्लाइजेस, ये 2y, y को इधर रखेंगे 2y, ये x उधर जाएगा तो x इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 1300 - x। अच्छा y, ये y के साथ 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 1300 - x / 2। अभी कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देखो इधर अगर 1 डालोगे, देखो 1 डालेंगे तो 1300 / 2 650, 1 और 650 कितना डिफरेंस आता है, तो ये ग्राफ पेपर में तुमको जगह नहीं होगा, इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा वैल्यू लेंगे जो पास पास में होगा। क्लियर है कि नहीं? ये 1 अगर मैंने लिया, सॉरी 0 लिया, 0 1300 - 0 1300 / 2 650, तो 0 650 कितना जगह नहीं होगा, इसीलिए थोड़ा बड़ा ये वैल्यू के हिसाब से तुम लेना चाहिए। अगर ये 100 है तो 100 200 300 400 ऐसा लेना चाहिए, ये अगर 1000 है तो 1000 2000 3000 4000 ऐसा कुछ लेना है। इसको अगर मैंने 100 लेंगे, 100 देखो 100 लिया, 1300 - 100 1200 / 2 600, ग्राफ में भी ऐसा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा देखो ये 100 होगा तो ये 600 हो गया। अच्छा इसको अगर 300 मैंने लिया, देखो 300 लेगा तो 1300 - 300 1000 1000 / 2 कितना आया 500, समझ गया। 100 लिया तो ये आ गया 600, 300 लिया तो ये 5, और भी बहुत होगा, ये 2 ही पॉइंट काफ़ी है। देखो यहीं पे ग्राफिकली लेंगे, x डैश y, ये y डैश, ये ओरिजिन होता है। ओरिजिन मतलब 0 0 वैल्यू है, ओरिजिन का वैल्यू है 0 0। देखो यहीं पे तुम 1 2 3 ऐसा करके तो 600 1300 जाएगा तो ये जगह नहीं होगा, इसीलिए 1 सेंटीमीटर = 100 यूनिट लो, 100 यूनिट हो जाएगा। यही से 1 सेंटीमीटर 100, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600, ये 700, समझ गया ना? नहीं तो आ जाएगा इसमें। और 1 2 3 लोगे तो ये कितना तक जाएगा 1300 तक, बहुत बार जाएगा, इसीलिए तो 1 सेंटीमीटर 100 100 200 ऐसा कुछ लो। अगर 1000 दिया है 1000 2000 3000 4000 ऐसा लो कोई। अच्छा ये x का इधर आएगा -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700। अच्छा ऊपर y का प्लस ये होगा तो 100 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600, ये 700 800 और भी जाएगा। ये होगा y का माइनस वाला आएगा -100 -200 -300 -400 -500
ये -600 -700 -800 ऐसा आएगा। देखो पहला 100 और x का वैल्यू +100, y का वैल्यू +600, x का वैल्यू +100 तो ये, y का वैल्यू प्लस होगा तो ऊपर, माइनस होगा तो नीचे, तो +100 +200 +300 +400 +500 +600, यही पॉइंट आ गया कितना ना 100 और ये 600, ये पॉइंट गया। दूसरा पॉइंट 300 500, x का वैल्यू 300, x का वैल्यू प्लस होगा तो इधर माइनस इधर, +100 +200 +300, और y का वैल्यू +500 +100 +200 +300 +400 +500, मतलब ये 100, ये होगा 300 एंड 500। ये दो पॉइंट को रूलर में मैच करके ज्वाइन करना, ऐसा रूलर में, फ्री हैंड में नहीं, रूलर में ज्वाइन करना। फ्री हैंड में टेढ़ा हो जाएगा, रूलर में सीधा होगा। और ये लाइन में इक्वेशन लिख देना, x + 2y = 1300। क्लियर है, ये गया। दूसरा इक्वेशन को हम लाएंगे। दूसरा इक्वेशन x + 3y = 1300, 3y इधर रहा, ये x उधर जाएगा तो माइनस होगा, क्या होगा 1300 +x इधर गया -x, 1300 -x। अच्छा y = y के साथ ये 3 मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, 1300 -x/3। देखो ये 3y को मैंने इधर रखा, x उधर गया, x ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो गया 1300 -x। फिर 3y, y के साथ 3 मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो गया। और उसका कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे। कोऑर्डिनेट देखो x y, 1 2 मतलब ना 100 है, मतलब 100 200 300, क्यों 1 2 डालेंगे तो बहुत सारे लंबा हो जाएगा। क्लियर है। इधर x का वैल्यू मैंने 100 लेंगे, 100, 1300 -100 तो 1200/3 तो आया 400। देखो ऐसा, और 1 2 लेना तो प्रॉब्लम आएगा तुमको। क्लियर है। अच्छा 100 लिया, क्लियर, 100 लिया तो 1300 -100 1200/3 400 आ गया। क्लियर। अच्छा इसको हम 400 अगर लेंगे, जो भी ले सकते हो, 100 200 -100 -100 200 -200 300 -300, तो ऐसा वैल्यू लो जो होल नंबर आना चाहिए, डेसिमल फ्रैक्शन में भी होगा। 400 मैंने लिया, 1300 -400 तो 900/3, मतलब ये 300 आ गया। देखो आ गया, 100 लिया, ये आ गया, तो ये 400 लिया, 400 300 आ गया, ये 7 में लेंगे भी, ये भी 200 आ जाएगा, और भी वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है। देखो 100 इसमें, ये +100 ये है, 400 मतलब y का वैल्यू प्लस है, y का वैल्यू 100 200 300 400, ये वैल्यू है। ठीक है, ये होगा 100, y का वैल्यू 400, x का वैल्यू 100, y का वैल्यू 100 200 300 400। फिर ये पॉइंट गया। दूसरा पॉइंट के लिए x का वैल्यू 400, x का वैल्यू है क्या ना 1 2 3, ये 400, और y का वैल्यू 300, 100 200 300, यही वैल्यू। समझ गया कि नहीं। तो ये दोनों को, इसको लिख देना 300, ये 400। समझ गया। ये दोनों को रूलर में ज्वाइन करना, रूलर में, ऐसा फ्री हैंड में नहीं। इसके लिख देना, एक ही लाइन आएगा, मैंने ये डबल गिर गया, लेकिन एक लाइन आएगा। ठीक है। और उसके ऊपर लिख देना x + 3y = 1300। क्लियर है। ये पहला इक्वेशन के लिए ये ग्राफ, दूसरा इक्वेशन के लिए ये ग्राफ। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोला था, जो क्वेश्चन दिया था तो उसको अलजेब्रिकली मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, 2 इक्वेशन आ गया। फिर ग्राफिकली ये। अभी जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3, इरेज करता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छी तरह से पढ़ लो एक बार।
क्वेश्चन नंबर 3 को भी अलजेब्रिकली इक्वेशन 2 इक्वेशन निकालेंगे और ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली, ये दोनों ही बोला ना, ठीक है। देखो पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स। कॉस्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड, देखो ऐसा ही लिया जैसे बैट बॉल लिया था ना, ऐसा इसको भी ऐसा लेंगे। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स एंड 1 kg ग्रेप्स इज कितना? कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन एन डे वाज फाउंड टू बी ₹100 ऑन ए डे, on a day was found to be ₹160 था। मतलब 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप का वैल्यू था ₹160। आफ्टर ए मंथ मतलब 1 महीने के बाद, आफ्टर ए मंथ फिर क्या खरीदा? आफ्टर ए मंथ वो फिर भी खरीदा। द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स 2 kg ग्रेप्स, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स कितना था? 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज ₹300, इज ₹300। दोनों ही आया, पहले 2 kg 1 kg का था 160, फिर 4 kg 2 kg का 300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन algebraically एंड ग्राफिकली। तो algebraically 2 इक्वेशन भी आएगा और ग्राफ्स में भी आएगा। क्लियर है? चलो उसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे। आंसर, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, एक जैसे बैट बॉल लिया था ना ऐसा ही होगा। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू ₹X। एप्पल का 1 kg का X लिया, कितना खरीदा? 2 kg, तो कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स इज इक्वल टू 1 kg का 1 कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर इज इक्वल टू 40 कॉस्ट ऑफ 2 kg इंटू 2 कॉस्ट ऑफ 3 kg इंटू 3 कॉस्ट ऑफ 7 kg इंटू 7। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg X, कॉस्ट ऑफ 2 kg 2 इंटू X, तो और X इंटू 2 दैट इज इक्वल टू ₹2X, इतना दिया। फिर उसके बाद 2 kg और 1 kg ग्रेप भी खरीदा। कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप कितना? ₹Y। एप्पल को मैंने X लिया, 2 kg का 2 इंटू X 2X, और ग्रेप 1 kg खरीदा, ज़्यादा नहीं खरीदा। कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप इतना, तो एप्पल के लिए वो इतना पैसा दिया, ग्रेप के लिए इतना पैसा, दोनों पैसा को मिला के कितना दिया? 160। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया? और एप्पल और ग्रेप दोनों को खरीदा, साथ एक साथ खरीदा, दोनों को मिला के वो दिया। तो मतलब ये दोनों को मिला के इतना पैसा हुआ, दैट इज इक्वल टू ₹2X प्लस ₹Y इज इक्वल टू ₹160। ये रुपीज, ये रुपीज, ये रुपीज, ये रुपीज कॉमन आएगा तो रुपीज के साथ कट जाएगा। तो ये क्या होगा? 2X प्लस Y इज इक्वल टू 160। ये होगा इक्वेशन
1। इक्वेशन 1 को मैंने एक कॉर्नर में लिख लिया हूं, ठीक है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, ये इक्वेशन 1। इरेज करता हूं इसको। अच्छा, उसके बाद फिर आया, फिर 1 महीने के बाद 1 मंथ लेटर, लेटर मतलब बाद, 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स। अच्छा, फिर देखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल तो x था ना, 4 kg 4x, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज इक्वल टू ₹x लिया था, माना था, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल x, कितना एप्पल खरीदा 4 kg, तो कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, 4 kg 4 इंटू एक्स, 5 kg 5 इंटू एक्स, 7 kg 7 इंटू एक्स, तो 4 kg तो ₹x इंटू 4 दैट इज इक्वल टू ₹4x, और 4 इंटू एक्स इतना दिया। फिर ग्रेप के लिए तो y लिया था, कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप इज इक्वल टू ₹y, और ये 2 kg के लिए 2y, 3 kg के लिए 3 इंटू y, 5 kg के लिए 5 इंटू y, 9 kg के लिए 9 इंटू y, तो कॉस्ट ऑफ 2 kg लिया ग्रेप, 2 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू ₹y इंटू 2 दैट इज इक्वल टू ₹2y। ये 2y ये 4x दोनों को मिला के कितना दिया, दिया 300। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन ये रेट एप्पल के लिए इतना पैसा दिया, ग्रेप्स के लिए इतना पैसा, दोनों पैसा को मिला के 300 दिया, तो ₹4x ₹2y 4x प्लस 2y मिला के दिया ₹300, और ये रुपीज कॉमन आके ये रुपीज के साथ काट ही जाएगा, आया 4x 2y इज इक्वल टू 300। समझ गया? ये सेकंड इक्वेशन आया। पहला इक्वेशन इसको भी 2 कॉमन लेके तुम काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इरेज करता हूं और ये इक्वेशन को मैं इधर लिख देता हूं, 4x प्लस 2y, इसको यहीं पे इज इक्वल टू 300। क्लियर है? इरेज कर देता हूं। ये दोनों अलजेब्रिकल तो हो गया, अभी ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये जो इक्वेशन देखो, ये 4x 2y 300, इसको 2 भी कॉमन लेके, 2 अगर कॉमन लिया ना, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300, तो 2 जाके डिवाइड हो जाएगा 150 हो जाएगा, कोई लिखेगा तो वो भी करेक्ट है। क्लियर है? देखो, अगर शॉर्ट करना चाहते हो तो 2 कॉमन लेके तो काट भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी अच्छा है, और छोटा भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो देखो, अभी ये इक्वेशन 2 बन गया, 1 बन गया, 2 बन गया। अभी देखो 1 को भी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे, 2 को भी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो इक्वेशन 1 पहला आया क्या, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। अच्छा, y को रखेंगे, y इज इक्वल mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y को इधर रखा, ये 2x उधर जाएगा, तो क्या होगा 160 माइनस 2x। अभी तो 1 आ गया, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देखो, फिर भी अगर 0 लिया, ये आएगा 160 माइनस 2 इंटू 0 0, 160 0 0 और 160 कितना बड़ा हो जाएगा, तो 10 20 30 40 ऐसा लो, इजी होगा। अच्छा, x y, x का वैल्यू मैंने अगर 40 लिया कि 30 लो 50 लो, तो बराबर बीच में आ जाएगा। 40 लिया x का वैल्यू, तो 2 इंटू 40 80,
एक्स का वैल्यू मैंने 0 लेंगे तो भी होगा, -1 लेंगे तो भी होगा, लेकिन 0 और 160 बहुत डिफर आ जाएगा। और 1 तुम लोगे तो 2 × 1 2, 160 - 2 158 ये भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बड़ा होगा, ग्राफ पेपर में स्पेस नहीं होगा, इसलिए 10 लेने वो भी होगा, 20 वो भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो वैल्यू लोगे वो भी होगा, लेकिन बीच वैल्यू मैंने लिया तो बीच में आ जाए ग्राफ। तो 40 लिया, एक्स का वैल्यू 140, तो 2 × 40 80, 160 - 80 ये आ जाएगा 80। तो x का वैल्यू अगर 40 है, y का वैल्यू कितना आया, तो ये आया 80। 40 × 80 80, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर x का वैल्यू मैंने 50 लिया, 50, तो 2 × 50 कितना, 100, 160 - 100 60 आ गया। क्लियर ना, नहीं समझा? 50 50 200 100 160, 50 लिया तो ये 60 आया। इधर अगर कोई भी ले सकता है, इधर 60 लिया, 60 2 × 60 120, 160 - 120 ये भी 40 आ जाएगा, 60 40 कोई प्रॉब्लम नहीं। 50 आया तो 60, ये 60 आया तो 40, कोई प्रॉब्लम नहीं 50। अच्छा, लेकिन किसी 2 पॉइंट हम ले जाएंगे, ये 2 लेकर तुम अगर लोगे तो भी ग्राफ आएगा, ये 2 पॉइंट लेने से भी स्ट्रेट लाइन आएगा, ये 2 पॉइंट लेने से भी स्ट्रेट लाइन आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी 2 पॉइंट में भी हम ग्राफ बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। देखो ऐसा, ये x डैश, ये y डैश, ये ओरिजिन। अभी 0 1 2 मत लेके 10 20 30 इधर लिखना, 1 से ग्राफ पेपर के ऊपर 1 सेंटीमीटर = 10 यूनिट, समझ गया? ये जो 1 सेंटीमीटर है ये वो है x डैश, y डैश, ये 0 ओरिजिन है, ओरिजिन वो, ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90, क्यों 10 10 ईजी होगा, 10 20 30 40 50 60 70 80। और ये x का प्लस, x इधर आएगा तो -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 ये भी आ जाएगा। y का ऊपर भी लेंगे, 10 20 30 40 50 60 70 ये 80 भी आ जाएगा, ऊपर और भी आएगा। नीचे -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट मैंने लिया, 40 40 2 × 80 80 आ गया। x का वैल्यू +40, x का वैल्यू +10 +20 +30 +40, y का वैल्यू 80, तो +10, y का वैल्यू प्लस होगा तो ऊपर +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 यही पे आया, समझ गया कि नहीं? यूनिट लिखना, 1 सेंटीमीटर = 10 यूनिट, ऊपर लिखना 1 सेंटीमीटर = 10 यूनिट। अच्छा, ये x का वैल्यू +10 20 30 40, y का वैल्यू प्लस ऊपर 10 20 30 40 50 60 70 80, ये आ गया 10 और 10 40 और 80 2 पॉइंट आएगा। सेकंड पॉइंट, x का वैल्यू 50 y का वैल्यू 60, x का वैल्यू +50 +10 +20 +30 +40 +50, और y का वैल्यू +60 होगा तो ऊपर, माइनस होगा तो नीचे, +10 +20 +30 +40 +50 +60, मतलब ये पॉइंट आ गया क्या, x का वैल्यू 50 y का वैल्यू 60, और ये 2 पॉइंट को ग्राफ में तुम रूलर में ज्वाइन करने ला। क्लियर है? और इसके ऊपर लिख देना इक्वेशन 2x + y = 160, ये गया ग्राफ में मैंने कन्वर्ट कर दिया। दूसरा इक्वेशन को अब लाएंगे। दूसरा इक्वेशन ये है 4x
प्लस 2y इज इक्वल टू 300, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। देखो ये क्या होगा ना, y को रखेंगे मतलब 2y, ये 300 था, ये 4x उधर गया तो -4x हो गया। अच्छा 2y इज इक्वल टू इतना, y होगा तो y के साथ 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 300 माइनस 4x बाई 2। अभी कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देखो देखो x y, x का वैल्यू अगर 10 लेंगे, 10 4 इंटू 40 तो 300 माइनस 40 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। x का वैल्यू अगर मैंने 50 लिया, बीच वाला वैल्यू नो अच्छा ही होगा, 50 इंटू 4 200, x का वैल्यू मैंने 50 लिया, 50 इंटू 4 200, 300 माइनस 200 100 बाई 2, ये 50। देखो अच्छा वैल्यू आ गया 50, समझ गए कि। और एक बार देख लो, x का वैल्यू मैंने 50 लिया, 50 इंटू 4 200, 300 माइनस 200 100 बाई 2 50। अच्छा और एक तो वैल्यू लो, 20 30 40 80 लो, 80 होगा तो क्या होगा, हाँ 80 लो, 80 x का वैल्यू तुमने 80 लिया, 4 इंटू 80 320, 300 माइनस 320 -20 बाई 2 -10 है। और एक बार समझाता हूँ, x का वैल्यू 80 40 50 60 जो भी ले सकते हो, -10 -20 -30 -40 -50 -60 जो भी ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, होल नंबर थोड़ा आना चाहिए। x का वैल्यू मैंने 80 लिया, 80 इंटू 4 320, 300 ये वैल्यू आ जाएगा 320, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 300 माइनस 320 तो -20 बाई 2 -10। समझ गया, ये 2 पॉइंट तुमको मिल गया। x का वैल्यू 50 1 10 20 30 40 50 और y का वैल्यू +50 +10 +20 +30 +40 +50 मतलब यही वैल्यू आ गया। ये क्या आ गया, ये वैल्यू को इधर लिख देता हूँ 50 और y का वैल्यू भी 50। समझ गया, x का वैल्यू ये पॉइंट x का वैल्यू 50, x का वैल्यू 50, y का वैल्यू +50 होगा तो ऊपर, माइनस होगा तो नीचे, तो प्लस था इसलिए 10 20 30 40 50 x और y का 10 20 30 40 50, ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट x का वैल्यू 80, x का वैल्यू 10 20 30 40 50 60 70 80 और y का वैल्यू -10, y का ऊपर होगा तो प्लस, नीचे होगा तो -10 बोला मतलब ये -10, तो x का प्लस 80 10 20 30 40 50 60 70 80 और y का वैल्यू -10 मतलब नीचे -10 आ गया, इसका वैल्यू आया तो 80 और -10। ये दो पॉइंट को तुम रूलर में ज्वाइन कर लेना, रूलर में मैच करके ज्वाइन कर लेना, ऐसा फ्री हैंड में नहीं। और इक्वेशन इसको ऊपर लिख देना क्या ना, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। देखो ये था उसका इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 उसका अलजेब्रिकली हमने सॉल्व किए, और ये हो गया उसका ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 1 को 3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हमने अलजेब्रिकली एक्सप्रेस किया, उसको ग्राफिकल में रिप्रेजेंट किया, मतलब ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर दिया, और इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। इसके बाद जाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 3.2 वही एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जब खत्म होगा तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम जाएंगे। एग्जाम्पलर जो बुक दूसरा बुक है एग्जाम्पल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम 10th का दूसरा बुक, उसको भी जाएंगे। और जब 2 बुक खत्म हो जाएगा, टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो 2 बुक खत्म हो जाएगा, आरडी शर्मा में थोड़ा अच्छा न्यूमेरिकल लाएंगे, और प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चन का जो क्वेश्चन सब आया था प्रीवियस बोर्ड में उसको भी लेंगे, और अच्छा एग्जाम्पल और अच्छा न्यूमेरिकल भी लेंगे। तब तक तुम अच्छी तरह से पढ़ाई करना। ऑल द वेरी बेस्ट।